तो बच्चों हम पढ़ रहे थे पी ब्लॉक तत्वों का रसायन, जिसमें 16वें समूह देख रहे थे, है ना। और 16वें समूह के अंतर्गत क्या सल्फर पढ़ रहे थे, है ना। सल्फर के बारे में हम पढ़ रहे थे। तो सल्फर के बारे में हम आगे पढ़ते हैं। तो सल्फर का एक महत्वपूर्ण रासायनिक यौगिक है क्या, सल्फ्यूरिक अम्ल, है ना, H2SO4। ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक, तो H2SO4 जो सल्फ्यूरिक अम्ल है ना, वो हराकसीस, है ना, FeSO4। ठीक, हराकसीस क्या, FeSO4, ये हराकसीस है। इसके आसवन से भी प्राप्त, मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल को हराकसीस से आश्रित करके प्राप्त किया जाता है, जिसे क्या कहा गया, हराकसीस का तेल, है ना। H2SO4 को क्या कहा जाता है, हराकसीस का तेल। ठीक है, H2SO4 को, है ना, हराकसीस का तेल कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये हराकसीस के आसवन से क्या हुआ था, प्राप्त हुआ पहले। ठीक है ना। इसके बाद देखिए सल्फ्यूरिक अम्ल को रासायनिक पदार्थों का राजा भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इससे कई रसायन, दवाइयाँ, उर्वरक बनाए जाते हैं, है ना। इस कारण इसे रासायनिक राजा भी कहा जाता है। ठीक, तो ये तो H2SO4 के बारे में सामान्य बात हो गई। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, इसको बनाने की विधि, है ना। तो बनाने की विधि में पहली विधि है शीश कक्ष विधि। ठीक है, तो शीश कक्ष विधि देखते हैं हम। सल्फ्यूरिक अम्ल अर्थात H2SO4 बनाने की शीश कक्ष विधि। ठीक, तो मेरे साथ इसका चित्र बनाइए। चित्र बना लेते हैं पहले, उसके बाद इसका वर्णन करेंगे, है ना। तो इसमें एक बर्नर होता है जिसे सल्फर बर्नर कहते हैं। इस प्रकार एक क्या होता है, बर्नर होता है। चित्र बनाइए मेरे साथ आप। जिसमें ईंधन के माध्यम से सल्फर को जलाया जाता है। ये आपका सल्फर बर्नर है। ठीक है, इससे जुड़ा हुआ, ठीक, नाइट्रेट पात्र होता है ना, पॉट्स बोलते हैं। सोरे का क्या होता है, एक होता है इस प्रकार से। इससे जुड़ा हुआ एक ग्लोअर स्तंभ होता है ना। ये क्या है, एक ग्लोअर स्तंभ जो ऊंचा, बहुत ऊंचा होता है।
ये आप ग्लोअर स्तंभ, ग्लोअर टावर भी बोलते हैं, ठीक है। इससे जुड़ा हुआ शीर्ष कक्ष है ना, शीर्ष कक्ष जो कई होते हैं, है ना, इसमें कोई गिनती नहीं है, हम खाली तीन बना रहे हैं, है ना, शीर्ष कक्ष खाली 3 ही बना रहे हैं, उसमें कई शीर्ष कक्ष लगे हुए होते हैं, ठीक। इस प्रकार से, जिसका आयतन बहुत बड़ा होता है ना, छोटा यहाँ पर डायग्राम में दिखा रहे हैं, लेकिन उसका आयतन क्या होता है, अंदर से बहुत बड़ा होता है। इस प्रकार ये आपस में जुड़े हुए होते हैं, एक सीध में क्या होते हैं, जुड़े हुए होंगे, इस प्रकार से, ठीक। और ये भी नीचे जुड़े होते हैं एक साथ, एक हौच, एक टंकी के माध्यम से ये जुड़े हुए होंगे। ठीक, ये जुड़े हुए होंगे। उसके बाद गैलुजेक स्तंभ होता है ना, ये गैलुजेक स्तंभ से जुड़ा होता है, ये भी ग्लोअर स्तंभ जैसा ऊंचा होता है। इस प्रकार एक साइज में बना लीजिए इसको ऐसे। इस टंकी का संबंध इससे होता है ना, इस प्रकार से। ये शीर्ष कक्ष है, इसको हम C1, इसको C2, इसको हम C3 मान, ये आपका शीर्ष कक्ष है, ठीक। ये आपका गैलुजेक टावर है, गैलुजेक स्तंभ। ये सोरे का पात्र या सोरे का पात्र, सोरे का पात्र या नाइट्रेट पॉट बोलते हैं, है ना, नाइट्रेट पॉट्स, नाइट्रेट पत्र बोल सकते हैं, पात्र, ठीक है, सोरे का पात्र बोलते हैं इसको, ठीक। डायग्राम बना रहे, ठीक। यहाँ पर
व्यर्थ गैस निकलने के लिए, है ना, यहाँ साइड में बना लेंगे आप, व्यर्थ गैस, यहाँ से व्यर्थ गैस निकलेगी बाहर। यहाँ हमको नाइट्रेट अम्ल प्राप्त होगा, नाइट्रेट अम्ल इसमें, इस टंकी में, ठीक। ये आपका चैम्बर अम्ल यहाँ प्राप्त होगा, चैम्बर अम्ल, ठीक। और यहाँ जो टावर एसिड है ना, ग्लोअर स्तंभ, इस मतलब टावर एसिड यहाँ प्राप्त होगा, टावर अम्ल। टावर अम्ल, ठीक है। हो गया डायग्राम, है ना। तो देखिए इसका वर्णन, देखिए शीश कक्ष विधि का वर्णन। तो सबसे पहले तो सिद्धांत को समझ लीजिए, है ना। पहला नंबर इसमें क्या, सिद्धांत। उसके बाद हम विधि का वर्णन देखेंगे, है ना। क्या सिद्धांत है इसका, तो गंधक को जलाकर, सल्फर को जलाकर सल्फर डाइऑक्साइड बनाई जाती है। सल्फर को जलाकर क्या बनाई जाती है, सल्फर डाइऑक्साइड, SO2 बनाई जाती है। सल्फर को जलाकर सल्फर डाइऑक्साइड बनाई जाती है, जिसमें, है ना, नाइट्रोजन का ऑक्साइड उत्प्रेरक का काम करता है। इसमें जो है नाइट्राइड मतलब NO2 उत्प्रेरक का काम करता है, ठीक है। ऑक्सीकृत होकर, है ना, उत्प्रेरक की उपस्थिति में सल्फर डाइऑक्साइड होकर सल्फर ट्राइऑक्साइड का निर्माण करती है। मतलब SO2 से, है ना, ऑक्सीकृत होकर क्या बनता है, यहाँ पर SO3 बनता है, ठीक है ना। फिर SO3 को, है ना, जल या भाप द्वारा अवशोषित करके, ऑक्सीकृत नहीं, जल या भाप के माध्यम से अवशोषित कराकर H2SO4 प्राप्त किया जाता है, ठीक। इसका सिद्धांत, है ना, सल्फर को जलाकर सल्फर डाइऑक्साइड प्राप्त किया जाता है ना, ठीक, सल्फर डाइऑक्साइड प्राप्त किया जाता है। फिर नाइट्रोजन का ऑक्साइड NO2, है ना, NO2 उत्प्रेरक का काम करेगा यहाँ पर, इसके माध्यम से फिर सल्फर ट्राइऑक्साइड प्राप्त किया जाता है। फिर इसको हम जल या भाप के माध्यम से अवशोषित करा के H2SO4 प्राप्त करते हैं, ठीक है ना। तो ये सिद्धांत हो गया इसका। इसके बाद आइए इसका हम वर्णन देखें, है ना। तो वर्णन में सल्फर बर्नर, है ना, सबसे पहले क्या आता है, सल्फर बर्नर, है ना। ये आपका क्या है, सल्फर बर्नर, ठीक है। यहाँ ईंधन और सल्फर भरा होता है, सल्फर, है ना, सल्फर बर्नर में सल्फर को जलाया जाता है, ठीक है। सल्फर को क्या किया जाता है, जलाया जाता है, जिससे क्या बन जाता है, सल्फर डाइऑक्साइड बन जाता है, ठीक। पहला इसमें आता है विधि देख रहे हैं हम। विधि में सबसे पहला आता है क्या, सल्फर बर्नर। सल्फर बर्नर में सल्फर को जलाकर सल्फर डाइऑक्साइड बनाई जाती है, ठीक। दूसरा नंबर आपका इसमें आता है, देखिए आप यहाँ पर पाराइड लोगे ना, आयरन पाराइड, सल्फर की जगह आयरन पाराइड को जलाकर भी पाराइड बर्नर कहलाएगा उस टाइम, है ना। यहाँ पर हमने सल्फर लिया तो सल्फर बर्नर कहला रहा है, ठीक। सेकंड नंबर है धूल कक्ष। धूल कक्ष जनरली यहाँ नहीं दर्शाया गया है ना। धूल कक्ष क्या होता है, सुन लीजिए, धूल कक्ष क्या होता है। धूल कक्ष में देखिए सल्फर डाइऑक्साइड में यदि धूल की अशुद्धि होगी, है ना, तो वो दूर हो जाती है धूल कक्ष में। कैसे दूर होती है, क्या करते हैं धूल कक्ष में, ऊपर से पानी का फव्वारा चलाते हैं, है ना, पानी का फव्वारा चलाते हैं, जिससे क्या होता है, धूल के जो कण है ना, भारी होकर नीचे बैठ जाते हैं, ठीक है। तो धूल कक्ष में सल्फर डाइऑक्साइड में यदि अशुद्धि होती है धूल की, तो वो दूर हो जाती है, ठीक। इसके बाद है तीसरा नंबर है आपका सोरे का पात्र या नाइट्रेट पात्र। सोरे का पात्र जो ये है ना, ये जो आपका सोरे का पात्र दिख रहा है ना, है ना, दिख रहा है, ये सोरे का क्या है, पात्र है। ये जो सोरे का पात्र है वो बर्नर से जुड़ा होता है, बर्नर से जुड़ा हुआ है, देखिए, है ना, सल्फर बर्नर से क्या है, ये जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसमें, है ना, क्या अभिक्रिया होगी देखते हैं। इसमें क्या होता है, जो आपका सोडियम नाइट्रेट, है ना, और H2SO4 यहाँ पर क्या करते हैं, क्रिया करते हैं, और क्रिया करके क्या बनाते हैं, HNO3 बनाते हैं, नाइट्रिक अम्ल बनाते हैं,
ठीक है। इसमें सोडियम नाइट्रेट को चिली साल्ट बीटर भी बोला जाता है। ठीक है, सोडियम नाइट्रेट को क्या बोला जाता है, सोरे का जो पात्र में क्या होता है सोडियम नाइट्रेट होता है ना, उसको चिली साल्ट पीटर भी बोलते हैं, याद रखना चिली साल्ट पीटर, है ना। इसको मिटाते चलता हूं, जगह नहीं है ना। हम तीसरा नंबर देख रहे हैं ना, तीसरे नंबर में है। अरे इसको इधर लिख देते हैं। NaNO3, है ना, ये क्या कहलाता है, चिली साल्ट पीटर, है ना, याद रखेंगे चिली साल्ट पीटर। H2SO4 इसके साथ यहाँ अभिक्रिया होती है और यहाँ पर बनता है आपका Na2SO4 सोडियम बाइसल्फेट, सोडियम सल्फेट सॉरी, है ना, बाई नहीं होगा, ठीक, सोडियम सल्फेट प्लस 2HNO3 नाइट्रिक अम्ल। ठीक, क्या बनता है, नाइट्रिक अम्ल। अम्ल फिर पुनः अपने नाइट्रोजन अपना फिर से यहाँ पर ऑक्साइड बनाता है, मतलब NO2 में टूट जाता है। नाइट्रिक अम्ल जो होता है NO2 में क्या हो जाता है, बदल जाता है, HNO3। ठीक, HNO3 यहाँ पर NO2 में 4NO2 में बदल जाता है। ठीक, जो उत्प्रेरक का काम करेगा ना NO2, किसका काम करेगा, उत्प्रेरक का काम करेगा, 2H2O, ठीक, प्लस ऑक्सीजन। सोरे के पात्र में होता क्या है, सोडियम नाइट्रेट, है ना, और H2SO4, है ना, दोनों आपस में विक्रिया करके क्या बनाते हैं, नाइट्रिक अम्ल बनाते हैं। ये जो नाइट्रिक अम्ल है पुनः NO2 में क्या हो जाता है, बदल जाता है। ठीक, यहां तक समझ आ गया, है ना। इसके बाद चौथा नंबर, चौथा नंबर है आपका क्या, सोरे के पात्र का ग्लोअर टावर स्तंभ। ठीक है, ग्लोअर स्तंभ में क्या होता है, ग्लोअर स्तंभ में स्तंभ होता है ना, बहुत ऊंचा होता है और इसकी जो बाहरी सतह होती है वो शीशे की बनी होती है। बाहरी जो सतह होती है किसकी बनी होती है, शीशे की बनी होती है। यहाँ पर दो टंकी होती है, दो हौज होती है, दो टंकी होती है। ठीक है, एक टंकी शीश कक्ष से जुड़ी होती है और एक टंकी किससे जुड़ी होती है, आपका ग्लोअर स्तंभ से। ये इधर आया ना, ये है ना, एक सॉरी ग्लोअर स्तंभ नहीं, आपका गैलुजक स्तंभ से, है ना। एक शीश कक्ष से जुड़ी होती है, शीश कक्ष से क्या आता है यहाँ पर, शीश कक्ष से तनु, है ना, तनु अम्ल आता है। ठीक है, क्या आता है, तनु अम्ल आता है। और यहाँ से क्या आता है, सांद्र अम्ल आता है। यहाँ से क्या आता है, गैलुजक स्तंभ से सांद्र अम्ल आता है। ठीक है, और दोनों अम्ल एक साथ क्या होते हैं, इसमें टपकते हैं। ठीक है, ग्लोअर स्तंभ में दोनों अम्ल धीरे धीरे क्या होता है, टपकते जाता है। ठीक, इसमें अभिक्रिया क्या होती है, बर्नर से जो प्राप्त गैस होती है ना, 50 से 80 सेंटीग्रेड तक ठंडी हो जाती है ना। मेन यहाँ पर ग्लोअर स्तंभ में क्या होता है, जो गैसें होती है, जो सल्फर बर्नर से जो गैस आई रहती है, वो क्या होता है 50 से 60 सेंटीग्रेड तक क्या हो जाता है, 50 से 80 सेंटीग्रेड तक ठंडी हो जाती है। ठीक, ठंडा करने का काम करता है। और पानी, यहाँ पानी भी ऊपर से गिराते हैं ना। पानी जो है, पानी के साथ SO3 अभिक्रिया करके H2SO4 बनता है, मतलब ग्लोअर स्तंभ में बनता है। यहाँ पर पानी से क्रिया होकर क्या बनता है, यहाँ पर H2SO4 बनता है, जो करीबन 65% सांद्र होता है। कितना परसेंट सांद्र होता है, 65%। 65% ये क्या होता है, सांद्र होता है। ठीक, इसमें क्या होता है, सल्फर डाइऑक्साइड का कुछ भाग, है ना, सल्फर में परिवर्तित हो जाता है। ग्लोअर स्तंभ में सल्फर डाइऑक्साइड का कुछ भाग जो होता है सल्फर में भी क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। और नाइट्रोजन का नाइट्रेट वाला जो भाग होता है कुछ ऑक्सीकृत होकर अपना ऑक्साइड बना लेता है। ठीक, इसके बाद आइए ग्लोअर स्तंभ के बाद शीश कक्ष देखें, है ना। 5वां नंबर क्या है, शीश कक्ष, है ना। शीश कक्ष इस प्रकार से है ना, कई टंकियां ऐसी बनी होती है जो आयतन में क्या होता है, बहुत बड़ा होता है ना। और ये एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं, एक दूसरे से क्या होती है, जुड़ी होती है ना। ऊपर से हम क्या करते हैं, इसमें पानी गिराते जाते हैं, ऊपर से क्या करते हैं, पानी गिराते जाते हैं। और इसका जो संबंध होता है ग्लोअर स्तंभ से होता है और किससे होता है, आपका गैलुजक स्तंभ से होता है। ग्लोअर स्तंभ से और किससे होता है, गैलुजक स्तंभ से होता है। ठीक,
है ना। इसमें जो है NO2 है ना, इसमें क्या क्रिया होती है देखिए शीश कक्ष में, इसमें NO2 है ना, NO2 और सल्फर डाइऑक्साइड SO2 आपस में अभिक्रिया करके, ठीक, क्या बनाते हैं, SO3 प्लस NO बनाते हैं, है ना। फिर ये SO3, ठीक, यहाँ पर SO3 बन जाता है शीश कक्ष में, है ना, ये शीश कक्ष, ठीक है, शीश कक्ष में बन जाता है। तो SO3 ये पानी के साथ क्रिया करता है, H2O, पानी के साथ क्रिया करके क्या बनाता है, H2SO4 बनाता है, ठीक है ना। और जो NO होता है ना, फिर वो नाइट्रेट में बदल जाता है। NO जो होगा है ना, 2NO है ना, ये जो NO है क्या है, NO प्लस O2 के साथ, ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके क्या हो जाता है, नाइट्रेट, सो N2NO2 में क्या हो जाता है, बदल जाता है। फिर ये उत्प्रेरक का काम करेगा, यहाँ पर किसका काम करेगा, उत्प्रेरक का काम करेगा, ठीक है ना। तो ये समझ आया है ना। इसके बाद क्या होता है ना, गैलूजक स्तंभ, लास्ट जो है कौन सा है, गैलूजक स्तंभ होता है। इसमें कोल भरा होता है, क्या भरा होता है, कोल, है ना, कोल मतलब डामर, है ना, भरा होता है। इसमें ऊपर से हम सांद्र H2SO4 गिराते हैं, क्या गिराते हैं, ऊपर से इसमें कोल भरा हुआ होता है। इस स्तंभ में एक हौज होती है, जिसमें एक टंकी होती है जिसमें सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल भरा होता है। धीरे धीरे करके इसमें क्या करते जाते हैं, इसको गिराते जाते हैं, ठीक है, धीरे धीरे करके क्या करते हैं, गिराते जाते हैं। जनरली एक ये क्या होता है, अवशोषक स्तंभ भी होता है ना। ये जो गैलूजिक स्तंभ होता है वो क्या होता है, इसमें क्वार्टज के टुकड़े भी भरे होते हैं ना, जो अवशोषक का काम करता है। किसका काम करता है, इसको कंप्लीट कर लेंगे, अधूरा था ये, ठीक है, अवशोषक का भी काम करेगा, ठीक। इसमें नाइट्रोजन को अवशोषित कर लेता है। यहाँ पर क्या होता है, नाइट्रोजन का जो ऑक्साइड होता है उसको क्या कर लेता है, अवशोषित करके, है ना, अवशोषित करने के बाद नाइट्रिक सल्फ्यूरिक अम्ल बनाता है। यहाँ पर क्या बनता है, नाइट्रीकृत सल्फ्यूरिक अम्ल, जो टंकियों के माध्यम से ग्लोअर स्तंभ में पहुंच जाता है। यहाँ पर नाइट्रीकृत H2SO4 बनता है, ठीक, नाइट्रीकृत H2SO4 बनता है, जो ग्लोअर स्तंभ में टंकी से जुड़े हुए ना, टंकी देखिए जुड़ा हुआ है ना, ठीक, ठीक है ना। इस प्रकार से ये सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की मतलब H2SO4 बनाने की शीश कक्ष विधि हुई। इसमें जो सल्फ्यूरिक अम्ल हमको प्राप्त होता है वो करीबन 65% सांद्र होता है ना। और 65% सांद्र है, तो इसको सांद्रता बढ़ाने के लिए, हम इसकी सांद्रता बढ़ाने के लिए पोर्सिलिन की प्याली में लेकर इसको क्या करते हैं, गर्म करते हैं। तो लगभग ये 90 से 95% क्या हो जाता है, सांद्र हो जाता है, ठीक है ना। ये समझ आ गया है ना, समझ लिए, ठीक, ठीक है। तो ये समझ आ गया आपको, है ना। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, है ना, आगे बढ़ते हैं और सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की दूसरी विधि देखते हैं, है ना। सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की क्या देखते हैं, दूसरी विधि, जिसमें है संपर्क कक्ष की विधि। सेकेंड विधि देखें, संपर्क कक्ष, है ना। संपर्क कक्ष विधि या संपर्क विधि सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की, ठीक। तो मेरे साथ डायग्राम बनाइए, है ना। इसमें भी एक बर्नर होता है ना,
एक इस प्रकार का बर्नर है, बर्नर, ठीक, जिसका संपर्क कक्ष से होता है। इसमें कक्ष को दर्शाया गया है प्रकार से, है ना। यहाँ से ऊपर से पानी, है ना, यहाँ से हम क्या करते हैं, पानी भेजते हैं ना। ये धूल कक्ष है, लिख लीजिए, बनाते चलिए मेरे साथ, है ना। इसका संबंध जो है ध्रुवन स्तंभ से होता है। ध्रुवन स्तंभ जो होता है, इसमें क्वार्टज के टुकड़े भरे होते हैं, ऊपर से हम पानी गिराते जाते हैं, इसमें भी पानी होता है इसमें। सॉरी, यहाँ पर छूट गया है डायग्राम, है ना। इसका संबंध जो है, धूल कक्ष का संबंध शीतलक से होगा, उसके बाद ध्रुवन स्तंभ आएगा। सॉरी, भूल गए यहाँ पर, है ना, मिस्टेक हो गया, सुधार लीजिए इसको, या फिर से बना लीजिए आप, है ना। इस प्रकार से शीतलक पाइप भूल गए थे। अब इसका जो संबंध है, ये आपका ध्रुवन स्तंभ से होगा। ये आपका ध्रुवन स्तंभ है, इसमें क्वार्टज के टुकड़े भरे होंगे। ठीक, इस प्रकार से यहाँ पानी भरा रहेगा, H2O पानी, है ना। इसको क्या कहते हैं, ध्रुवन स्तंभ, ध्रुवन स्तंभ, ठीक। इसका जो संबंध है वो इस प्रकार से, इसका जो संबंध है शुष्क स्तंभ से, है ना। जहां शुष्क स्तंभ में क्या होगा, H2SO4 भरा रहेगा, है ना, सांद्र H2SO4 ऊपर से गिराएंगे, ठीक। इसमें भी क्वार्टज के टुकड़े भरे होंगे। इस प्रकार से, ठीक। इसके बाद इसका जो संपर्क है शोधक कक्ष से होगा। एक शोधक कक्ष होता है जिसको आर्सेनिक शोधक कक्ष कहा जाता है, ठीक। क्या कहा जाता है, आर्सेनिक शोधक कक्ष। ये आपका आर्सेनिक शोधक कक्ष है। ठीक, ये आर्सेनिक शोधक कक्ष। आर्सेनिक शोधक कक्ष जिसमें फेरिक हाइड्रोक्साइड रहती है, FeOH2, FeOH3, तो 2 नहीं होगा, 3 होगा, ठीक।
ये जो है परीक्षण, इसमें परीक्षण बॉक्स से ये जुड़ा होता है, ठीक, परीक्षण बॉक्स से क्या होगा, जुड़ा हुआ होगा, जिसका संबंध संपर्क कक्ष से होगा। प्रकार से, है ना, इस प्रकार से क्या होगा, कक्ष होगा, है ना, संपर्क कक्ष जिसमें लोहे की पाइपें होती है, 3 पाइपें लोहे की पाइपें होती है, इस प्रकार से। ये आपका परीक्षण बॉक्स, नाम लिखते चलिए, परीक्षण बॉक्स, है ना, ये आपका होगा संपर्क कक्ष, ये आपका, जिसमें संपर्क कक्ष में क्या भरा रहता है, उत्प्रेरक, ये आपका संपर्क कक्ष है। और संपर्क कक्ष का जो संबंध होता है वह लास्ट में अवशोषक स्तंभ, जगह का अभाव है, जिसमें सांद्र H2SO4 होगा ना, ऊपर से गिराते जाएंगे, इसमें भी क्वार्टज के टुकड़े भरे हुए होंगे, इस प्रकार से बना लीजिए इसको। इस प्रकार से यहां पर हमको अम्ल, है ना, ओलियम के रूप में, ओलियम H2S2O7, है ना, ओलियम जो होगा H2S2O7 प्राप्त होगा। ठीक, बन गया डायग्राम। देखिए बड़ा लंबा डायग्राम है ना, टाइम लेगा। ठीक, बन गया होगा तो इधर देख लीजिए, वर्णन देख लीजिए होता क्या है इसमें, है ना, संपर्क कक्ष की विधि, है ना। तो सबसे पहले इसमें सिद्धांत देखें, सिद्धांत लिख लीजिए, सिद्धांत है क्या। तो इसमें जो सल्फर बर्नर में, है ना, सल्फर बर्नर के माध्यम से, है ना, सल्फर को जलाकर सल्फर डाइऑक्साइड बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है? सल्फर डाइऑक्साइड। पहला लिखेंगे सिद्धांत, है ना, जिसमें क्या किया जाता है, सल्फर बनाई जाती है। फिर सल्फर डाइऑक्साइड, है ना, किस में परिवर्तित हो जाती है, सल्फर ट्राइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाती है। और सल्फर ट्राइऑक्साइड को हम H2SO4 के साथ, सांद्र H2SO4 के साथ या पानी या भाप के साथ, है ना, क्रिया करवाने से क्या बनता है, ओलियम बनता है। ठीक, ये सिद्धांत है इसका। आप सांद्र H2SO4 भी ले सकते हो, पानी या भाप के माध्यम से आप ओलियम बना सकते हो, और ओलियम से आप H2SO4 बना सकते हैं। ठीक, इसका सिद्धांत क्या है ना, सिद्धांत, है ना, क्या है कि सल्फर को जलाकर सल्फर डाइऑक्साइड बनाई जाती है। फिर उत्प्रेरक वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, यहां पर मैं भूल गया था, यहां पर उत्प्रेरक का काम कौन करता है, वेनेडियम ऑक्साइड V2O5, है ना। उत्प्रेरक वेनेडियम पेंटाऑक्साइड की उपस्थिति में सल्फर ट्राइऑक्साइड का निर्माण होता है। सल्फर ट्राइऑक्साइड, ठीक है, सांद्र H2SO4 के साथ अभिक्रिया करके ओलियम बनाता है। ठीक है, और ओलियम से हम फिर H2SO4 बना सकते हैं। तो ये इसका मेन सिद्धांत है। हो गया सिद्धांत। हाँ, सिद्धांत के बाद आइए कुछ आवश्यक बातें हैं, उनको इसमें जानना जरूरी है ना। जैसे अभिक्रिया का ताप, है ना, ताप कितना होना चाहिए, तो ताप जो है 450 सेंटीग्रेड होना चाहिए, 450 सेंटीग्रेड। आप यहाँ पर कितना, 450 सेंटीग्रेड। दाब लगभग 2 वायुमंडलीय होना चाहिए, है ना, 2 वायुमंडलीय दाब होना चाहिए। दाब कितना होना चाहिए, 2 वायुमंडलीय, है ना।
और एक चीज़ और, इसमें जो गैसीय मिश्रण होगा, है ना, जो गैस हम लेते हैं ऑक्सीजन और सल्फर, वो क्या होना चाहिए, शुद्ध और शुष्क होनी चाहिए। शुद्ध और क्या होनी चाहिए, शुष्क होनी चाहिए। ठीक, ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो बराबर होनी चाहिए। ठीक, ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो क्या होनी चाहिए, बराबर। और उत्प्रेरक क्या होना चाहिए, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड। ठीक, इसमें हम वेनेडियम पेंटाऑक्साइड का उपयोग करते हैं। एक उत्प्रेरक और है प्लेटिनम युक्त एस्बेस्टॉस। क्या, प्लेटिनम युक्त एस्बेस्टॉस। ठीक है, तो हम यहाँ पर मतलब संपर्क कक्ष की विधि में, है ना, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है, देखिए उत्प्रेरक, दो उत्प्रेरक है, प्लेटिनम युक्त एस्बेस्टॉस और पेंटाऑक्साइड का उपयोग इस वजह से किया जाता है क्योंकि ये आर्सेनिक के साथ खराब नहीं होता, है ना, क्योंकि शोधक कक्ष है ना यहाँ पर, है ना, आर्सेनिक शोधक, तो आर्सेनिक के साथ खराब नहीं होता और ये सस्ता भी है, ये सस्ता है। ठीक, और प्लेटिनम है वो आर्सेनिक के साथ क्या हो जाता है, आर्सेनिक की वजह से वो खराब हो जाता है और वो महंगा है। ठीक है, इस वजह से यहाँ पर वेनेडियम पेंटाऑक्साइड का उपयोग करते हैं। ठीक, इसके बाद एक एक करके देखें क्या क्या है इसमें, है ना, वर्णन देखें, विधि का वर्णन देखें। तो सबसे पहले क्या है यहाँ पर, बर्नर। क्या है, सल्फर बर्नर। सल्फर बर्नर में क्या करते हैं हम, है ना, भट्ठी में, है ना, गंधक को जलाकर सल्फर डाइऑक्साइड बनाई जाती है ना। यहाँ पर, है ना, भट्ठी में सल्फर बर्नर के माध्यम से SO2 बनता है। क्या बनता है, SO2 बनता है। इस SO2 को, है ना, ठीक, इस SO2 को धूल कक्ष से गुजारा जाता है। धूल कक्ष मतलब, धूल कक्ष में ऊपर से क्या आते रहता है, पानी आते रहता है, पानी गिरते रहता है ना। तो सल्फर डाइऑक्साइड में जो भी, है ना, धूल की अशुद्धि होगी वो क्या हो जाएगी, पानी में भीग जाएगी और भीगने के बाद, है ना, भारी हो जाएंगे। भारी होने के कारण धूल के कण जो होंगे नीचे बैठ जाएंगे। इस प्रकार से सल्फर डाइऑक्साइड SO2 से, है ना, SO2 से क्या हो जाएगा, अशुद्धि, धूल की अशुद्धि दूर हो जाएगी। ठीक, इसके बाद हम धूल कक्ष से, है ना, तीसरा नंबर आते हैं क्या, शीतलक पाइप। ये है आपका शीतलक पाइप। जो गैस होगी, है ना, गर्म होगी, है ना, उसको यहाँ शीतलक पाइप में ठंडा करने का है। ठीक है, लगभग टेम्परेचर यहाँ का ठंडा यहाँ पर 100 सेंटीग्रेड तक होता है ना। यहाँ पर जो है होगा कितना, 100 सेंटीग्रेड तक ठंडा होगा। ठीक, ठीक है जी। इसके बाद, है ना, शीतलक पाइप के बाद, है ना, सल्फर डाइऑक्साइड को हम धोवन स्तंभ में गुजारते हैं। धोवन स्तंभ में क्या होता है, क्वार्टज के टुकड़े भरे होते हैं। ये देखिए क्वार्टज के टुकड़े, है ना, गोल क्वार्टज के टुकड़े भरे होंगे। ऊपर से हम पानी गिराते जाते हैं। पानी गिराएंगे तो इसमें जो भी कुछ बची हुई अशुद्धि होगी, है ना, जैसे धूल कण वगैरह होंगे, वो क्या हो जाएंगे, यहाँ पर फिर दूर हो जाएंगे, है ना, क्या हो जाएंगे, धोवन स्तंभ में जो धूल की अशुद्धि होगी वो क्या हो जाएगी, ऊपर से हम पानी गिराते जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, धुल जाएगा, है ना। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड पुनः यहाँ पर क्या हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। इसके बाद इसको हम, है ना, इसको हम क्या करते हैं, शुष्क स्तंभ। क्या हो गया, शीतलक, पहला नंबर क्या हुआ, बर्नर, सल्फर बर्नर। दूसरा नंबर धूल कक्ष लिखे, है ना। तीसरा नंबर शीतलक, जगह नहीं है इस कारण मैं नहीं लिख रहा हूं, है ना। ठीक है ना, आप नोट करते जाइए, मैं बता रहा हूं। पहला नंबर सल्फर बर्नर, दूसरा नंबर धूल कक्ष, तीसरा नंबर शीतलक पाइप, है ना, और चौथा नंबर धोवन स्तंभ। चौथा नंबर हो गया धोवन स्तंभ और फिफ्थ नंबर है शुष्क स्तंभ। ठीक, फिफ्थ नंबर क्या है, ड्राइंग टावर या शुष्क स्तंभ। शुष्क स्तंभ में क्या करते हैं, देखिए इसमें भी क्वार्टज के टुकड़े भरे होते हैं। इसमें भी क्या होते हैं, क्वार्टज के टुकड़े भरे होते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, सांद्र H2SO4 गिराते जाते हैं। सांद्र H2SO4 क्या करते हैं, ऊपर से गिराते जाते हैं ताकि सल्फर डाइऑक्साइड में यदि नमी वगैरह होगी ना तो वो सूखी हो जाती है। शुष्क हो जाती है मतलब सूखा हो जाता है। ठीक है, तो इसके माध्यम से क्या हो जाता है, सूखा हो जाता है। समझ में आई बात। इसके बाद आइए हम इस कक्ष में भेजते हैं। नेक्स्ट है, याद रखेंगे, ये शुष्क स्तंभ है ना। शुष्क स्तंभ के बाद, शुष्क टावर के बाद हम इसको शोधक कक्ष में भेजते हैं, जहां पर आपका क्या होता है, FeOH3 होता है। ठीक, फेरिक हाइड्रोक्साइड ये होती है जो शोधक का काम करती है। मतलब यदि साइड में आर्सेनिक की अशुद्धियां यदि होगी, है ना, आर्सेनिक की यदि अशुद्धियां होगी तो यहाँ पर वो सोख ली जाती है। आर्सेनिक की अशुद्धियां क्या हो जाती है, यहाँ पर सोख ली जाती है। ठीक है ना। अब आर्सेनिक शोधक कक्ष, मतलब शोधक कक्ष के बाद हम आते हैं परीक्षण बॉक्स, परीक्षण कक्ष, है ना। ये आपका क्या है, परीक्षण बॉक्स है यहाँ, है ना। परीक्षण बॉक्स में क्या होता है, यदि
देखिए फिर परीक्षण किया जाता है, यदि अशुद्धि, उसमें अशुद्धि तो नहीं है, यदि धूल की अशुद्धि होगी ना तो उसको जानने के लिए हम क्या करते हैं मालूम है, परीक्षण बॉक्स में एक प्रकाश की तेज किरण भेजते हैं। क्या भेजते हैं? प्रकाश की तेज किरण, जिससे यदि उसमें धूल की अशुद्धि होगी ना तो वो चमक जाती है। ठीक, यदि धूल की अशुद्धि है तो पुनः उसको हम शोधक कक्ष में क्या करते हैं, भेजते हैं। सॉरी, शोधक कक्ष मतलब पुनः उसको धुवन स्तंभ से फिर क्या करते हैं, गुजारते हैं। ठीक, शोधक कक्ष, आर्सेनिक की अशुद्धि, धूल कक्ष जो है ना, शोधक धुवन स्तंभ से अपन फिर क्या करते हैं, पुनः बैक करते हैं उसको। ठीक है, ठीक, ये समझ आ गया परीक्षण बॉक्स का क्या काम है ना। इसके बाद ये जो परीक्षण बॉक्स के बाद है ना, नेक्स्ट आता है परीक्षण बॉक्स के बाद संपर्क कक्ष, है ना। तो संपर्क कक्ष क्या होती है, लोहे की पाइपों के माध्यम से लोहे बनी होती है, इस प्रकार लगी होती है लोहे की पाइप। वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, जिसमें क्या भरा रहता है, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, उत्प्रेरक। समझ में आई बात, क्या भरा रहता है, उत्प्रेरक, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड। तो सल्फर डाइऑक्साइड यहीं पर है ना, सल्फर डाइऑक्साइड यहीं पर, सल्फर वेनेडियम पेंटाऑक्साइड V2O5 है ना, ये जो वेनेडियम पेंटाऑक्साइड है ना V2O5 तो 50 सेंटीग्रेड टेम्परेचर सल्फर ट्राइऑक्साइड में जाती है। किसमें बदल जाती है, सल्फर ट्राइऑक्साइड में। समझ में आई बात है ना। कहां पर, यहां पर सल्फर जो डाइऑक्साइड होती है, सल्फर डाइऑक्साइड सल्फर ट्राइऑक्साइड में 450 सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर उत्प्रेरक वेनेडियम पेंटाऑक्साइड की उपस्थिति में सल्फर ट्राइऑक्साइड में क्या हो जाती है, बदल जाती है। समझ में आई बात, यहां तक समझ आ गया। ये लोहे की पाइपों की बनी होती है संपर्क कक्ष। ठीक है, यहां पर क्या भरा रहता है, उत्प्रेरक वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, और यहां का तापमान कितना रखते हैं हम, 450 सेंटीग्रेड। ठीक, इसके बाद लास्ट आता है ना, यहां पर एक समीकरण बनेगा, उसको नोट कर लीजिए। संपर्क कक्ष में एक समीकरण है, सल्फर डाइऑक्साइड से 2SO2 प्लस O2 है ना, क्या, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड V2O5, टेम्परेचर 450 सेंटीग्रेड, इससे क्या बनता है, इससे बनता है 2SO3। ठीक, सल्फर ट्राइऑक्साइड में बदल जाता है। इसके बाद लास्ट आता है अवशोषक स्तंभ, जगह के अभाव में हम इसको छोटा बना दें। ठीक है, तो ये क्या है, अवशोषक स्तंभ। अवशोषक स्तंभ में हम ऊपर से सांद्र H2SO4 गिराते जाते हैं। क्या गिराते जाते हैं, सांद्र H2SO4 गिराते जाते हैं। ठीक, और इसमें भी क्वार्टज के क्या होते हैं, टुकड़े भरे होते हैं। संपर्क कक्ष से जो सल्फर डाइऑक्साइड बनता है ना, सॉरी सल्फर डाइऑक्साइड ही, सल्फर ट्राइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड जो संपर्क कक्ष में बनता है वो सीधा किस में चला जाता है, आपका अवशोषक स्तंभ में चला जाता है। और अवशोषक स्तंभ में क्या क्रिया होती है, देखिए H2SO4 रहता है वहां पर, है ना। तो इसको मैं मिटा देता हूं, इस साइड को, है ना। इक्वेशन होगा देखिए H2SO4 अवशोषक स्तंभ में जो होगा H2SO4 और SO3 संपर्क कक्ष से जो SO3 आता है ना, दोनों अभिक्रिया करके क्या बनाता है, ओलियम बनाता है, H2S2O7। ये ओलियम का सूत्र है, ओलियम का सूत्र याद रखेंगे, है ना। आपका ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है ओलियम का सूत्र H2। ये जो H2S2O7 है ना। ठीक, पानी के साथ फिर इसका हम क्रिया कराते हैं, जिससे क्या बनता है, 2H2SO4। ठीक है ना। H2SO4 सल्फर ट्राइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करेगा, ओलियम बनाएगा। ये आपका ओलियम, ओलियम का सूत्र याद रहेगा ना, है ना। और ये आपका ओलियम का फिर पानी के साथ क्रिया करवाकर आवश्यकता अनुसार हम H2SO4 प्राप्त करते हैं। यहाँ पर जो सांद्रता होती है इसकी 98% सांद्र हमको सल्फ्यूरिक अम्ल प्राप्त होता है। कितना परसेंट, 98%, है ना, सांद्रता, है ना। जो हमने शीश कक्ष विधि में बनाया था वो कितना 65 मिला था, है ना। लेकिन यहाँ पर अधिक सांद्र अम्ल हमको प्राप्त होता है, लगभग 98-99% लगभग मिल जाता है हमको। ठीक जी, तो ये सच समझ आ गया, संपर्क कक्ष की विधि समझ आई, है ना। घर में जाके आप अच्छा से पढ़िए इसको, है ना। एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। और
एक चीज़ और, मैंने एक चीज़ बताया था उत्प्रेरक के बारे में। उत्प्रेरक के बारे में यहाँ पर केवल वेनेडियम पेंटाऑक्साइड का उपयोग क्यों करते हैं, ऐसा भी क्वेश्चन आता है ना। तो वेनेडियम जो पेंटाऑक्साइड है ना, क्या है, अपेक्षाकृत प्लेटिनियम युक्त एस्बेस्टास से क्या है, सस्ता है ना, और जल्दी खराब नहीं होता, जल्दी खराब नहीं होता, ठीक है। इसका उपयोग सल्फ्यूरिक अम्ल जाता है। और प्लेटिनीकृत एस्बेस्टास जो होता है वो क्या होता है, थोड़ा महंगा होता है और आर्सेनिक की वजह से क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। ठीक है, समझ आ गया ये, ठीक है फिर, है ना। तो आगे का हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज के लिए बस इतना, धन्यवाद, ठीक है।